हेलो क्लास 9। आज हम शुरू करेंगे फ्रेंच का सबसे इंटरेस्टिंग टेंस ले पासे कंपोजे। सो लेट्स गेट गोइंग। ओके, पासे कंपोजे इंग्लिश में इज ईदर सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी कह लो, क्योंकि इसका यूज कब किया जा रहा है? टू इंडिकेट कि हम एक काम पास्ट में कंप्लीट कर चुके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। J'ai fini mon travail. I have finished my work. Tu es descendu les escaliers. You got down the stairs. Il s'est couché en retard. He slept late. तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोट की बेटा, पहले सेंटेंस में तो मैंने avoir यूज कर लिया, पर बाकी दो सेंटेंसेस में être। याद आ रहा है क्लास 8 पासे कंपोजे? आई नो 8 तक के बच्चे बड़ा क्रिप करते हैं पासे कंपोजे करते वक्त, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कब avoir यूज हो रहा है, कब être, कब रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, और कब वो लिस्ट इतनी बड़ी सी जो थी पास्ट पार्टिसिपल्स की उसमें से बहुत कंफ्यूजन है। तो चलिए, अब 8th पास करके 9th में जब पहुंच ही गए हो और यहाँ फ्रेंच ले ही लिए, तो अब अपने पासे कंपोजे के कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, सो चल स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन के साथ। पासे कंपोजे फॉर्म करते वक्त हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा कि दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। पहला हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है या तो avoir या être, और दूसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल जो रेगुलर तरीके से या तो बनाए जा सकते हैं या उनकी एक इरेगुलर फॉर्म होती है जो हमें याद रखनी होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, avoir किन वर्ब्स के साथ यूज होता है उसका तो कोई रूल नहीं है, पर हाँ être किसके साथ यूज होता है वो बहुत स्पेसिफिक है। तो बस सीख लेते हैं être किसके साथ यूज होता है, क्योंकि उसी से पता चल जाएगा ना कि अगर कोई वर्ब être के साथ नहीं आती तो किसके साथ आएगी? avoir के साथ ऑब्वियसली। तो चलिए être कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, ये देखते हैं। नंबर 1, être यूज होता है उन सब वर्ब्स के साथ जो किसी ना किसी तरह की मूवमेंट शो कर रहे हैं, कि आप कहीं से आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं विजिट कर रहे हो, राइट? तो उन 17 वर्ब्स को हम याद रखते हैं इस एब्रिवेशन के जरिए, डॉक्टर मिसेस वॉन द ट्रम्प। आप में से कईयों ने 8th क्लास में इसको अच्छे से लर्न किया भी होगा, जो आप भूल गए हैं उनको मैं आज रिवाइज करा दूं। सो उस कैटेगरी की कुछ वर्ब्स हैं जैसे aller, venir, entrer। तो इन वर्ब्स के इंग्लिश मीनिंग को देख के आपको समझ आ रहा है कि ये क्यों इस कैटेगरी में है, राइट? मूवमेंट वर्ब्स के अलावा बच्चों जितने भी प्रोनोमिनल वर्ब्स होते हैं, प्रोनोमिनल वर्ब्स याद दिलाऊं, जिनके साथ ही स या एस अपोस्ट्रोफ अटैच हो वर्ब के साथ, इन सब वर्ब्स के साथ पास्ट टेंस में être एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो यानी 17 मूवमेंट वर्ब्स और सारे के सारे प्रोनोमिनल वर्ब्स यूज करेंगी être एज अ हेल्पिंग वर्ब। इनके अलावा कोई भी वर्ब होगी तो पास्ट टेंस में वो यूज करेंगी avoir एज अ हेल्प। चलिए, उन बच्चों के लिए जो भूल गए हैं डॉक्टर मिसेस वॉन द ट्रम्प या याद नहीं उन्हें, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। यहाँ पे सारी वर्ब्स विद इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको दी है ताकि आप रियलाइज कर सको कि क्यों ये इस कैटेगरी में है, मूवमेंट वर्ब्स, राइट? चल, अब être जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं याद रखना कि कौन सी वर्ब्स के साथ être यूज होता है। एक यूनिक चीज करते हैं जब भी हम être एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो क्या है कि हम पास्ट पार्टिसिपल के एंड में s या es या e कभी कभी जोड़ देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है।
हमारा सब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है तो कोई छेड़छाड़ नहीं होती पास्ट पार्टिसिपल के साथ, जैसे मैंने यहां कुछ नहीं किया। बट अगर यही सब्जेक्ट मेरा मैस्कुलिन प्लूरल होता तो मैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ एक एक्स्ट्रा एस लगा देती भाई। अगर मेरा सब्जेक्ट फेमिनिन सिंगुलर होता तो एक ई लगा देते, और अगर फेमिनिन प्लूरल तो बताने की जरूरत है क्या, ई एस। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, बस याद रखो कि जब पासे कंपोजे में एत्र की कॉन्जुगेशन यूज कर ली तो सब्जेक्ट के हिसाब से पास्ट पार्टिसिपल के एंड में ई एस एस जोड़ देना, क्या हो गया, ठीक है। ओके, यहां तक तो हमने ये डिफरेंस सीख लिया, कब अवुआर आता है और कब एत्र। जरा पास्ट पार्टिसिपल्स भी बनाना सिखा दूं, रेगुलर वाले। Como escrito le participe passé du verb. How do we exactly write the past participle of the verb? So, category 1 ER ending verbs, हम उसमें से ER कट कर देते हैं, एक accented E ऐड कर देते हैं, तो एमे का पास्ट पार्टिसिपल भी बना एमे, बट एक्सेंट आया एंड में जो बहुत जरूरी है। सेकेंड कैटेगरी आईआर एंडिंग वर्ब्स के केस में बच्चों क्या करते हैं, सिंपली एक आर कट कर दो, बस बन गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। ओके, एंड थर्ड कैटेगरी आर एंडिंग वर्ब्स में बच्चा क्या किया, आर ई कट करके यू ऐड कर दिया। तो इसी तरह आतौंद्र का पास्ट पार्टिसिपल देखो क्या बना, आतौंद्यु, ठीक है। तो ये तो थे रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स। अब वो इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स की लिस्ट याद है जो 8th क्लास में की थी, अगर नहीं याद तो अभी याद दिला देते हैं। सो ये है कुछ इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स, और भी हैं अभी, ठीक है। जैसे पास्ट पार्टिसिपल जो सारे यू एंडिंग है मैंने उन्हें एक साथ लिख दिया, ये देखिए। उसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल जो IS में एंड होते हैं, ERT में एंड होते हैं, सिर्फ T में एंड होते हैं, या सिर्फ I में एंड होते हैं, तो हर स्लाइड जो मैं शो कर रही हूँ पॉज कर करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास वो लिस्ट ऑलरेडी नहीं है। वैसे तो आपकी बुक्स में होगी वो लिस्ट। अरे हाँ, कुछ और पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जो किसी बकेट में बैठ नहीं रहे थे, तो मैंने उन्हें यहाँ लिख दिया। अब अगर आपने नोट किया हो, मैंने कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के आगे ऐसे स्टार मार्क लगाया, पीछे भी हैं कुछ ऐसी वर्ब्स, तो वो थी जिनके साथ एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितने भी इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं सबके साथ एत्र आता है। ना बाबा, ऐसा नहीं है, एत्र इतना भी बुरा नहीं है। एत्र ने बता दिया है कि मैं सिर्फ मूवमेंट वर्ब्स और प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ लगना चाहता हूँ और कहीं नहीं, ठीक है। तो इतनी बड़ी इरेगुलर लिस्ट में आई थिंक 4 या 5 वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ एत्र ऐसा हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाकी सबके साथ आवर जी आते हैं। ओके, तो चलिए अब हमने ये समझ लिया कब कौन सी वर्ब यूज करनी है, ये समझ लिया रेगुलर और इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स कौन से, तो अब क्या साथ में लिखेंगे दोनों को। एक एक करके सिखाती हूँ कॉन्जुगेशन इन पैसिव कंपोजिंग। सबसे पहले विद अवुआर। स्टेप 1 इसमें क्या होगा कि सबसे पहले लिख दो हेल्पिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन इन द प्रेजेंट टेंस, एज सिंपल एज दैट। अगर फुल वर्ब कॉन्जुगेट करनी आ रही है, अगर नहीं तो ब्लैंक में जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से पहले अवुआर कॉन्जुगेट कर दो जैसे होता है। स्टेप 2, जो ब्रैकेट में वर्ब है फिल इन द ब्लैंक वाली एक्सरसाइज की, उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल उसके आगे लिख दो, बस। सो लेट्स से आपका सेंटेंस कुछ ऐसा था, थ्यू डैश पार्ले। तो आप क्या करोगे, पहले अवुआर की कॉन्जुगेशन लिखोगे और फिर ब्रैकेट वाली वर्ब रेगुलर है उसका पास्ट पार्टिसिपल। ओके, इजी तो था। अब
एडिशनल स्टेप और बता देती हूँ बच्चा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या करना है, न और पा आवर के साथ लगाना है सिर्फ, ठीक है। यानी आवर की कॉन्जुगेशन से पहले न और उसी की कॉन्जुगेशन के बाद पा। तो जैसे अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा था वो अगर नेगेटिव होता तो क्या लिखते, थ्यू ना पा पाले, ठीक है। और इसी तरह अगर सेम चीज इंटेरोगेशन में आ जाती तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और अवर की जगह इन्वर्ट होगी। बेचारे पास्ट पार्टिसिपल को कुछ मत करना प्लीज, ठीक है। तो यही सेंटेंस इन क्वेश्चन फॉर्म, आथ्यू पार्ले, ओके। ऐसी तो करते हैं पासे कंपोज। चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लें इनकी कॉन्जुगेशंस। शोंते वर्ब ट्राई करते हैं पहले एफर्मेटिव। एफर्मेटिव इज नॉर्मल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। जे शोंते क्या कर रही हूं, आर पहले कॉन्जुगेट किया, शोंते का पास्ट पार्टिसिपल। थियो आ शोंते, इसी तरह चलता रहेगा, इला शोंते एला शोंते, पूरा नहीं लिख रही मैं। इसके बाद आया नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में क्या करना है अभी बताया, आर से पहले न, आर के बाद पा, जैसा आप यहां देख रहे हैं, राइट। एंड ऐसी कंटिन्यू रहेगी कॉन्जुगेशन। लास्ट इंटेरोगेटिव में क्या करना है, आवर और सब्जेक्ट की जगह बदलनी है भाई, एश शोंते और एंड में क्वेश्चन मार्क, आत्य शोंते। चलो इतना कह रहे हो तो सारी कॉन्जुगेशन दिखाई देती हूँ। कुछ इस तरह की लगेंगी बच्चों हमारी सारी कॉन्जुगेशंस ऑफ शोंते वर्ब, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव, ठीक है। साइड इसलिए थी कि स्क्रीनशॉट ले लो, लिया ना। ओके तो ये हो गया आर का काम। तो जब हो गया है, एक चीज और देखिए, इज देयर एनी डिफरेंस इन कॉन्जुगेटिंग अ वर्ब जिसका एक इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल है। कोई फर्क होता है क्या कि अगर किसी वर्ब का इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल हो तो आर पहले या बाद में लगेगा ना, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स करके दिखाऊं। प्रौंद्र वर्ब पे आते। अब आप में से जिसको पता है प्रौंद्र का पास्ट पार्टिसिपल बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता भाई प्रीस होता है, PRIS, ठीक है। कॉन्जुगेशन के स्टेप एग्जैक्टली सेम रहेंगे। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, नेगेटिव में आर से पहले न, आर के बाद पा, और इंटेरोगेटिव में आर और सब्जेक्ट को इन्वर्ट कर देंगे। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ताकि पता रहे पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर हो या इरेगुलर उससे फर्क नहीं पड़ता पासे कंपोजिट, ठीक है, जैसे उसकी फॉर्मेशन होती। तो जब अब इतना सीख ही लिया है, पहले दो हाथ हो जाए मेरे साथ, नहीं एक्सरसाइज के साथ। चलिए ट्राई करिए इस एक्सरसाइज को। मैंने सारे वही वर्ब्स दिए हैं जिनके साथ आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, बट हाँ कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स रेगुलर है, कुछ इरेगुलर, कुछ सेंटेंसेस एफर्मेटिव है तो कुछ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। कर लो पॉज, ट्राई करो एक्सरसाइज, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि भाई समझ आ रही है हमें चीजें, ऐसी बस वीडियो नहीं चला रखी हमने, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो लौट आना वीडियो पे और अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर, ठीक है। बोल्ड कर दी है वो सारी चीजें जो आपके आंसर में होनी चाहिए ही चाहिए, ओके। तो यहां तक आर की कहानी हुई समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे, कॉन्जुगेशन विथ एत्र। पहले सिर्फ मूवमेंट वर्ब्स की बात करूंगी, ठीक है। तो स्टेप 1 तो सेम रहना है कि पहले भाई हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट कर दो एत्र। स्टेप 2 भी सेम रहना है, उसमें पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर दो, क्या फर्क है। फर्क यहां है एक एडिशनल स्टेप करना पड़ता है जब एत्र यूज कर रहे हो, वो क्या कि पास्ट पार्टिसिपल को मॉडिफाई कर देना भाई। एक एग्जांपल दूं, एल डैश आले वर्ब है, ठीक है।
तो पहले मैंने लिखा EST जो कॉन्जुगेशन होती है एत्र की, फिर मैंने लिखा पास्ट पार्टिसिपल जो होना चाहिए आले का, और उसके बाद मॉडिफाई करना है। एल क्या है? फेमिनिन सिंगुलर, तो आले में भाई एक ई एक्स्ट्रा लगा दो, क्या दिक्कत है ना भाई। तो इस तरह से ये एक एडिशनल स्टेप हमें करना होता है जब एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें। बाकी का काम नेगेशन में नपा किसके साथ? एत्र के साथ। तो ये सेंटेंस एले ताले क्या बनेगा? एल नेपा आले डबल ई। ओके, इंटेरोगेशन सब्जेक्ट प्रोनाउन और एत्र को बदल दो भाई, एतेल आले, मॉडिफिकेशन मत भूल जाना, वो रहेगी। ठीक है, तो बस ये एक एडिशनल स्टेप होता है हमारा जब भी हम एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। चलो एक करके देख लेते हैं वर्ब। वनीर, वनीर का पास्ट पार्टिसिपल इरेगुलर है, वो क्या होता है? वनु। ठीक है, तो एफर्मेटिव में अगर मैं कर रही हूं सिंपली क्या करना है? एत्र की कॉन्जुगेशन साथ में वनु लिखूंगी और जहां मॉडिफिकेशन चाहिए वहां कर दूंगी। नेगेटिव में क्या होगा? एत्र की कॉन्जुगेशन के साथ नपा पास्ट पार्टिसिपल और जहां मॉडिफिकेशन चाहिए वहां कर देंगे। और फाइनली इंटेरोगेटिव में एत्र के साथ इन्वर्शन पास्ट पार्टिसिपल विद मॉडिफिकेशन। अब तो समझ आ गए ना स्टेप्स। चल ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, ये बना दी मैंने आपके लिए टेबल जहां पर वनीर की पूरी कॉन्जुगेशन पासिव कंपोजिव में मैंने आपको करके दिखा दी विद एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आ गया समझ? अब भी लग रहा है मुश्किल है पासिव कंपोजिव? हाँ भाई, चलिए फिर करिए इस एक्सरसाइज को ट्राई। ये सारी एत्र वाली वर्ब्स हैं, कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ नेगेटिव, कुछ इंटेरोगेटिव, और सारे के सारे हैं मूवमेंट वर्ब्स। पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो कि एत्र के साथ भी अब आप आराम से कर सकते हो। बस मॉडिफिकेशन का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से ई एस कब और कहाँ आना है वो, दैट्स इट। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो तभी तो करोगे। चलो कर ली है तो भाई मैच करो अपने आंसर्स। सेम चीज रिपीट करूंगी, बोल्ड में लिखी है वो सब चीजें जो आपके आंसर्स में होनी चाहिए। ओके बच्चा, इसके साथ हम आते हैं पासिव कंपोजिव विद एत्र के नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ब्स कि कैसे कॉन्जुगेट होता है प्रोनोमिनल वर्ब इन पास्ट टेंस जब हमारा हेल्पिंग वर्ब एत्र आ रहा हो। तो देखते हैं भाई, स्टेप 1 यहीं से बदलाव आ जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? डायरेक्टली एत्र की कॉन्जुगेशन लिख रहे थे, लेकिन अब जो आप एत्र की कॉन्जुगेशन लिखोगे उसके साथ एक प्रोनाउन अटैच करोगे। इसका मतलब पहले क्या लिखते थे? रस्वी, लेकिन अब क्या लिखोगे? ज मस्वी। ये माँ कहां से आया भाई? प्रोनाउन है, प्रोनोमिनल वर्ब में आता है। त्यू त ए। तो इस तरह से बच्चा स्टेप 1 ही बदल जाता है विद प्रोनोमिनल वर्ब्स। स्टेप 1 में एत्र की कॉन्जुगेशन से पहले ही हम प्रोनाउन को लिख देते हैं। ठीक है, स्टेप 2 पास्ट पार्टिसिपल, स्टेप 3 वही मॉडिफिकेशन ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल बताऊं, जैसे क्या ले, वो इतना बड़ा ब्लैंक और ब्रैकेट में मैं वर्ब ले लेती हूँ सरपोजे। ठीक है, कलर बदलते हैं पेन का। तो सबसे पहला स्टेप प्रोनाउन के साथ एत्र की कॉन्जुगेशन लिख दी, वुवुज़त। सेकेंड स्टेप पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर दो, रपोजे कर दिया। लेकिन अभी तो मॉडिफाई भी करना है पास्ट पार्टिसिपल को। अब वो है
तो क्या ऐड होगा बच्चों? भाई मेरे पास स्पेस नहीं है, एस, वो जेट रपोसे। ध्यान से देख लो फिर से, प्रोनाउन ऐड किया, इत्र की कॉन्जुगेशन लिखी, पास्ट पार्टिसिपल लिखा और फिर उसके साथ उसकी मॉडिफिकेशन को अटैच कर दिया। लेकिन अगर यही चीज नेगेटिव हो जाती बच्चा तो क्या करूंगी मैं? वो अभी तक एत्र के साथ ना पा रहा था, लेकिन अब प्रोनाउन और एत्र दोनों बीच में रहेंगे। वो न वो जेथ पा रपोजे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोनाउन और एत्र वर्ब का अटूट रिश्ता है, वो रिश्ता नहीं टूटेगा। सेम चीज इंटेरोगेशन में, यू इन्वर्ट द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड प्रोनाउन प्लस एत्र वर्ब। तो यही सेंटेंस कैसे लिखोगे? वो जेथ, प्रोनाउन और एत्र का अटूट रिश्ता बरकरार, with the subject pronoun वो and then past participle repose and question mark। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट विथ प्रैक्टिस आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, ये करती स्क्रीन क्लीन। अब देख लेते हैं एक कॉन्जुगेशन प्रोनोमिनल वर्ब का इन पासिव कंपोजिट। तो करें सर लेवी ट्राई। सो एफर्मेटिव में क्या होगा भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन प्लस एत्र की कॉन्जुगेशन, उसके साथ लवे का पास्ट पार्टिसिपल एंड अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो। ये देखिए, je me suis levé, tu t'es levé, इसी तरह il s'est levé, elle s'est levé and the list goes on। बट नेगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोनाउन और एत्र का अटूट रिश्ता बरकरार रहेगा, न म से पहले और पास हुई के बाद। ठीक है जी, इसी तरह त्यू न ते पा लेवे। एंड लास्ट अगर हमें इंटेरोगेटिव करना है तो क्या? प्रोनाउन एंड एत्र की कॉन्जुगेशन पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो देख लीजिए, म स्वीज लेवे, ते त्यू लेवे। कुछ इस तरह से लगेगी हमारी स लेवे की कॉन्जुगेशन इन तीनों केसेस में। ले लो जाइए जल्दी से स्क्रीनशॉट एंड ऐसे ही कर लो प्रैक्टिस, ताकि आप भी कॉन्फिडेंटली पासे कंपोजे में प्रोनोमिनल वर्ब कॉन्जुगेट करना सीख जाओ। अब भाई सिखाया है तो एक्सरसाइज भी कराऊंगी ही। तो ये रही आपकी छोटी सी एक्सरसाइज, करिए इसको प्रैक्टिस, ताकि श्योर हो जाए कि अब आपको भी आ गया है कि प्रोनोमिनल वर्ब पासे कंपोजे में कैसे लिखनी है। ठीक है, करो वीडियो को पॉज, किसका वेट है? हाँ जी भाई, हो गई? आओ फिर मैच करें आंसर्स। अगेन बोल्ड में है वो सब चीजें जो आपको भी करनी थी। ओके, आप क्या पासे कंपोजे खत्म? एक छोटी सी चीज और है। अब जो हम अगला टॉपिक करने वाले हैं, अक्सर क्लास 8 में ये टीचर्स कट करवा देते कि बेटा यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस। क्यों? क्योंकि 8 तक उतना ही पासे कंपोजे समझ आ जाए बहुत है। तो आप जब हायर क्लास में आ गए हो तो वक्त आ गया इस टॉपिक को भी करने का। एंड खैर इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, हाँ, जो पहले ही डर जाओ। टॉपिक का नाम है ले वर्ब ट्रांजिटिव et intransitif। अब इसका मतलब क्या है? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन पासे कंपोजे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें एक एग्जांपल के जरिए। हमारे पास है ये ले वर्ब पासे, जो पार्ट है डॉक्टर मिसेस वोंडरट्राम्प का। ओके, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस वर्ब पासे के बारे में, दैट व्हेन इट मीन्स टू पास बाय अ प्लेस, तब तो हम इसके साथ एत्र लगा देते हैं क्योंकि तब ये एक मूवमेंट वर्ब है। बट पासे एज अ वर्ब का एक और मतलब होता है कि पास कर दो ये सामान किसी को, ठीक है, या टाइम पास कर लो, किसी तरह टाइम वक्त गुजार लो, राइट? तो उस केस में जब इसका मीनिंग बदलता है पासे वर्ब का, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाता है पासे कंपोजिट।
यानी सेंटेंस में पासे का क्या मीनिंग है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसके साथ एत्र आना है या avoir। देखिए ये सेंटेंस, एले पासे पार l'école, वो स्कूल के सामने से होके गुजरी। whereas दूसरा सेंटेंस, elle a passé le livre, she passed the book। आ गई ना कंफ्यूजन यहाँ पे। अब आपको अगर ट्रांसलेशन ना आए तो आप गलत कर दोगे। तो भाई मैम कुछ तो हिंट दो कि हम गलती ना करें, वही तो देना है। देखिए भाई, अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ दो वर्ब्स ली हैं, एक देसौंद्र और एक रोंत्रे, और दोनों का ही एग्जाम्पल मैंने एत्र के साथ और avoir के साथ लिख के दिखाया। चलो पासे के केस में तो ठीक था, मीनिंग बदल जाता था वर्ब का, बट यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कहीं एत्र और कहीं avoir यूज हुआ। अब क्या? इस केस में बच्चों हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसका मतलब तभी कंप्लीट होता है जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी बिना ऑब्जेक्ट के उस सेंटेंस का मीनिंग ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला, जे descendu l'escalier, आई गॉट डाउन द स्टेयर्स। अब एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा होगा जिसमें ये बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ सिंगल सेंटेंस नहीं। अब कोई आपको आके बोले अचानक से, हे आई गॉट डाउन, क्या मतलब है इसका? कहाँ से गॉट डाउन, कहाँ से उतरे हो भाई? नहीं समझ आएगा ना। यू नीड समथिंग इन द सेंटेंस। तो जब भी उस वर्ब का सेंस एक ट्रांजिटिव सेंस है तब हम वहां avoir लगा रहे हैं। Whereas intransitive verbs के केस में चाहे ऑब्जेक्ट ना भी हो तो काम चल जाता है, पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो किसी प्रेपोजिशन से साथ। ठीक है, प्रेपोजिशन के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम वहां एत्र लगा रहे हैं। फिर से देख लीजिए, j'ai rentré le livre, I returned the books। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी रॉन्त्रे यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मैंने avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया। Whereas इसका अगला सेंटेंस, je suis rentré de l'école, यहाँ प्रेपोजिशन के साथ कुछ ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन से पहले मैं क्या यूज कर रही हूं? एत्र। तो भाई सच बोलूं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में भी जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल हिंट बताऊंगी, बस उसको याद करना, कभी गलती नहीं करोगे इस केस में। बट उससे पहले ये जान लो कि कौन सी है वो महानुभाव वर्ब्स जो अपना सेंस बदलती हैं और कभी एत्र और कभी avoir को यूज करती हैं। वो है ये 6 वर्ब्स जिन्हें हम याद रखते हैं विद द एब्रिविएशन डॉक्टर मिसेस पी। ये वही वर्ब्स हैं जो डॉक्टर मिसेस वॉन द ट्रॉम्प का हिस्सा है, ठीक है, बट उनमें से जो टॉप 6 वर्ब्स हैं डॉक्टर मिसेस पी, वो कभी एत्र अपने साथ लेती हैं तो कभी avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो आपको क्या हिंट याद रखना है बच्चों, जो मैं कह रही थी कि पीछे का कोई भी रूल नहीं याद रहता, इट्स ओके, कंफ्यूजिंग लग रहा है छोड़ दो, बट क्या याद रखो कि जब भी ब्लैंक के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो avoir लगा देना, बट अगर ब्लैंक के बाद कोई प्रेपोजिशन हो तो एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा देना। इतना याद रख लो, आपका काम आसान है। रिपीट कर रहे हो, पासे कंपोजे का सेंटेंस, इन 6 में से कोई वर्ब है आपके पास, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? ब्लैंक के बाद डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट गिवन है तो avoir हेल्पिंग वर्ब, ब्लैंक के बाद कोई प्रेपोजिशन के साथ कुछ गिवन है तो एत्र एज अ हेल्पिंग। आगे समझ? तो चलिए भाई, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो, कर लो इसको प्रैक्टिस, ताकि 100% श्योरिटी के साथ कह सको कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट भी हम आराम से कर लें। क्या याद रखना है? ब्लैंक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो avoir हेल्पिंग वर्ब, ब्लैंक के बाद प्रेपोजिशन तो एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब। दैट्स इट। ठीक है, तो करिए इस एक्सरसाइज को ट्राई। जैसे ही कंप्लीट हो जाए अपने आंसर्स को इस स्लाइड से कर लो मैच, एंड या हो गया, पासे कंपोजे
फिनिश। सो इसी के साथ आई होप अब आपको पासे कंपोजे करने में कभी कोई स्ट्रेस ना आए, क्योंकि हमने उन रूल्स को अच्छे से समझ लिए। नाउ ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। ओके,